हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। अ, दो पिछले दो क्लासेस में हमने मनी के बारे में पढ़ा, डिफिनीशंस के बारे में पढ़ा, उसके फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा, मनी सप्लाई के बारे में पढ़ा। मनी सप्लाई में हम लोगों ने पढ़ा M1, M2, M3, M4 के बारे में पढ़ा, उसके जो है कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा और किस तरह से जो है कैलकुलेशन किया जाता है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है। इसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि जो है कि कुछ जो है मनी का रोल कैसा होता है सारे इकोनॉमी में, जैसे सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी में। लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि 12th क्लास लेवल का सबसे पहले कवर करा लिया जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 12th क्लास में आपका है, जो मनी एंड बैंकिंग में, तो जितना है उसको पहले कवर करा लिया जाए, शायद जल्दी समझ में आ जाएगा। बाकी और चीज़ें जो है कि हम अगले वीडियो में कवर करा देंगे। तो आज हमारा जो है कि कमर्शियल बैंक पे मेन फोकस रहेगा कि उसका फंक्शन क्या है। ठीक है। रोल क्या है, फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, डिफिनीशंस क्या है, इसके प्रिंसिपल्स भी आ रहे हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी इस वीडियो में लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं कि भाई कि कॉमर्शियल बैंक तो हम लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन इसका डिफिनीशन कैसे है, क्या होता है। ठीक है। क्रॉथर कहते हैं भैया कि यह क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है। बैंक क्या है, इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, मनी को कलेक्ट करता है ना। जिसके पास भाई सेविंग है, जिसके पास सेविंग है उससे क्या करता है, कलेक्शन करता है। और जिसको जरूरत है उनको क्या कर देता है, मनी को उधारी पे या लेंडिंग करता है। ठीक है। इस तरह से क्रैथर भाई साहब ने बोल दिया कि चलिए ठीक है, बैंक का मतलब ये होता है। अब देखते हैं कि दूसरे भाई साहब क्या बोल रहे हैं, वाटर लिफ क्या कह रहे हैं। ये थोड़ा सा पेन चेंज करना पड़ेगा। हाँ, वाटर लिफ क्या कह रहे हैं, है ना, वाटर नहीं, वाल्टर लिफ। ठीक है। अब जो भी हो, मेरा को थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, इस वजह से परेशानी होती है, तो आप लोग देख करके पढ़िए। ठीक है। तो बैंकर का मतलब ये हुआ कि भाई कि एक पर्सन या कॉरपोरेशन, इन्होंने क्या बोला, ऊपर क्या बोला गया, इंस्टीट्यूशन की बात कही गई थी, यहाँ पे क्या बोला गया कि बैंकर या पर्सन्स। ठीक है। जिन्होंने जो है कि क्या करना है, भाई पब्लिक डिपॉजिट लेना है। ठीक है। किस पे, ऑन डिमांड या चेक पे पेबल करने के लिए। ठीक है। ऐसे डिपॉजिट्स पब्लिक से करानी है जो कि बाद में चलकर डिमांड या चेक के माध्यम से उनको पे किया जा सके। ठीक है। अब दो लोग आ गए। भाई ऐसी चीजों में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पीछे रह जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बारे में भी पढ़ लेते हैं, वह क्या बोलते। ठीक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, क्योंकि सबसे स्टैंडर्ड लोग यही मानते हैं कि कि कोई भी चीज इंग्लिश में लिखी है तो उसका मतलब क्या होगा, तो सबसे पहले बताते हैं भैया जो है कि आप जाइए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप पढ़िए। ठीक। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बोल रही है भाई कि बैंक एज अ एस्टेब्लिशमेंट, बैंक एक एस्टेब्लिशमेंट है। किस चीज के लिए, कस्टडी ऑफ मनी। ठीक है। कस्टडी ऑफ मनी, कस्टडी का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि भाई गार्जियन, गार्जियन नहीं कह सकते, मतलब उनके पास रख रखाव की जो है जिम्मेदारी है ना। तो हाँ, कह सकते हैं, गार्जियन भी कह सकते हैं, लेकिन गार्जियन थोड़ा सा सुटेबल वर्ड नहीं होगा, वो लिवली पर्सन्स के लिए, लिवलीहुड के लिए कहा जाता है, जो जिंदा रहते हैं ना। तो मनी थोड़ी ना यार, मनी तो क्या है कि भाई कि एक वस्तु है ना, निर्जीव वस्तु। ठीक है। तो यह जो है कि किस पे किया जाएगा, कस्टमर के ऑर्डर पे किया जाएगा। तो हम लोगों ने तीन डिफिनीशन पढ़े। चौथा डिफिनीशन क्या कहता है, कुल मिलाकर पांच डिफिनीशन हम लोगों ने कवर कराए हैं। पांच में से कम कुछ नहीं तो आपको दो जरूर याद रखना है। एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाला याद रखना है, एक जो है कि 1949 बैंकिंग एक्ट का ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी किसी का याद रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इतना जरूर याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो अब आ जाइए कि जो है, किस पे आ जाइए कि भाई कि आरएस शेयर्स क्या बोलते हैं। आरएस शेयर्स बोलते हैं कि भैया ये इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे क्या किया जाता है, डेब्ट्स को जो है एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। किस चीज के लिए,
सेटलमेंट के लिए कि भाई अदर पीपल डेट्स टू ईच अदर, यानी कि एक कोई लेता है एक कोई देता है, इस तरीके का जो सेटलमेंट होता है वह कहाँ पे किया जाता है, बैंक में किया जाता है, वो आर एस शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप में रखना है कि भाई कि हमको 4 डेफिनेशन या 5 डेफिनेशन जो दिए हुए हैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके फर्क है, तो उस चीज को याद रखना है, कुछ भी पॉइंट्स इसमें जरूर ध्यान देने हैं। ठीक है, कि भाई कि वाल्टर साहब क्या कह रहे हैं, इससे पहले क्राउथर जी ने क्या बोला था, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बोल रही है, आर एस शेयर्स क्या बोल रहा है, और बैंकिंग एक्ट क्या बोल रहा है, बैंकिंग एक्ट क्या बोलता है, ये मेन है आपके लिए। ठीक है, बैंकिंग एक्ट बोलता है कि भैया कि बैंक वो ऐसी चीज है जो कि क्या करती है, बिजनेस ऑफ बैंकिंग। बिजनेस ऑफ बैंकिंग मतलब कि यह भी सब समझने लायक है। इसका मतलब ये है कि एक्सेप्ट, ठीक है, किस चीज मतलब किस चीज के लिए एक्सेप्ट की करना है, फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग या इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट। लैंड यानी कि किसी दूसरे को उधार देना है या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, इस चीज के लिए क्या करते हैं कि भाई कि पैसे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, किससे एक्सेप्ट करते हैं, पब्लिक से एक्सेप्ट करते हैं। और कब इसको पेमेंट किया जाता है, जब उसका डिमांड किया जाएगा या फिर जो है चेक के द्वारा निकाला जाएगा, या ड्राफ्ट, या अदरवाइज कई ढेर सारे मीन्स है। अदरवाइज यहाँ पे आप यह भी ले सकते हो, यूपीआई मेथड ले सकते हो। ठीक है, ई ई मुद्रा तो आप सुने ही होगे, है ना, या ई पेमेंट या ई कॉमर्स जो भी आप जान सकते हैं, किसी भी माध्यम से निकाला जा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स में ये तो आपको ध्यान होगा कि इसमें दो फंक्शन टाइप के फंक्शन रहते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन है, एक सेकेंडरी फंक्शन है। इसको मैं लिख करके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें भी लिखा है, ऐसा नहीं है सारी चीजें लिखी हैं, बट थोड़ा तरीके से नहीं लिखी हैं, वो डायरेक्टली इस तरह से लिख दी गई हैं कि आप पढ़ करके उब जाओगे। तो थोड़ा सा मैं इसको बगल में शिफ्ट करता हूँ और आपको जो है कोशिश करता हूँ कुछ अपने शब्दों में बताने की। ठीक है, इससे आप उबोगे तो नहीं, ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना, कि ज़्यादा उबना नहीं है, आसानी से उसको देखते रहना और पढ़ते रहना है। ओके, तो आ जाइए जो है कि हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। क्या देखते हैं, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। दो टाइप के फंक्शन है, ये आपको हमने बताया था, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, एक क्या है प्राइमरी फंक्शन है, एक सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या चीजें किया जाता है ये आपको याद रखना है, क्या क्या चीजें की जाती हैं, और सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। तो प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या दो मेन काम है इनके। ठीक है, कि एक है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, दूसरा क्या है एडवांसिंग ऑफ लोन, ऑफ लोन्स। मतलब कि भाई कि लोगों से पैसा डिपॉजिट कराना और उसके बाद उसी पैसे को क्या करना, लोन में तब्दील करके दूसरों को देना होता है। ठीक है, अब इसमें भी दो दो प्रकार के हो जाते हैं भैया। ठीक है, दो तीन प्रकार के, तो इसमें याद रखना है आपको और आगे वाले में याद रखना है, इसमें कौन कौन से हो जाते हैं। अभी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, लेकिन आप अगर जो है बाइफरकेशन अच्छे से कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज किसके अंदर में आती है। ठीक है, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, क्या होता है डिमांड डिपॉजिट, और दूसरा क्या होता है आपके पास टाइम डिपॉजिट, जो डिपॉजिट होते हैं टाइम डिपॉजिट। ठीक है, अभी सबके बारे में हम अभी आपको बताएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। और एडवांसिंग लोन्स में क्या होता है, आप ये भी पढ़ लीजिए, क्या होता है कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट होता है। दूसरा क्या होता है भाई, कैश क्रेडिट के बाद डिमांड लोन्स, डिमांड लोन्स होता है। तीसरा क्या है शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है,
इतनी चीजें जो है इसमें आती हैं। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान देना है कि भाई कि कैसे कैसे फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स हैं। हम लोग बता ही दिया कि भाई कि फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में पहले प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या चीजें देखेंगे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग ऑफ लोन्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में क्या क्या हो जाएगा आपका, डिमांड डिपॉजिट, है ना, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। और एडवांसिंग लोन में क्या हो जाता है, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन और शॉर्ट टर्म लोन हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसमें है क्या क्या चीज। ठीक है, जैसे टाइम डिपॉजिट में तो आपको इतना तो पता ही हो गया होगा टाइम डिपॉजिट का क्या मतलब होता है ना। टाइम डिपॉजिट का मतलब ये होता है भाई कि ऐसे जो है, ऐसे डिपॉजिट्स, चलिए आप लोगों को इसी में थोड़ा सा जो है ऐसे थो इंडिकेट करके लिख दिया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा हर चीज़ को लिखने के लिए। ओके, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई कि इसमें क्या क्या होगा डिमांड डिपॉजिट में। डिमांड डिपॉजिट्स ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो इंटेंशन ऑफ मेकिंग, मतलब कि ऐसा है कि भाई कि हम रखते हैं ताकि हम बाद में इससे क्या कर सके, पेमेंट कर सके। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंटेंशन, इंटेंशन विद मेकिंग या ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शन, ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शन, हम किसी को पेमेंट करना है इस उद्देश्य से रखते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जो है कि आपने बैंक में पैसे रखे, आपने सोचा कि भाई कि अब हम तो रख दिए हैं, बात ही खत्म हो गई, हमको यूज ही नहीं करना, नहीं। कल को आपको सब्जी लेनी होगी या कुछ लेना होगा, यूपीआई पेमेंट तो आप करते ही हैं, तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं कि भाई कि कैश निकालने के बजाय ऐसा करते हैं, स्कैन करते हैं कोड और आसानी से पेमेंट कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के वह आपकी डिमांड डिपॉजिट हुई और उसको आपको ने यूज किसने किया है, भाई जो है कि ट्रांजेक्शन में यूज किया है। ठीक है, इसके बाद जो है कि चेक के से भी आप निकाल सकते हैं, ये हमने बताया ही था, चेक से आप भी पैसे निकाल सकते हैं आसानी। ठीक? लेकिन इसमें जो है कि कई बार क्या होता है कि भाई जो है, एक मिनट, ओके, तो इसमें क्या होता है कि भाई कि ये जो है इंटरेस्ट पेमेंट जो है कि अक्सर नहीं मिलता है, या फिर मिलता भी है बहुत कम रेट में मिलता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट को ही करंट अकाउंट डिपॉजिट्स भी बोलते हैं, एक चीज का ध्यान रखना है आपको, क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट को ही जो है क्या कहते हैं, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स बोलते हैं। तो अक्सर यहाँ पे क्या होता है, नो इंटरेस्ट, यह भी क्वेश्चन आता है कि भैया कि नो इंटरेस्ट कहाँ पे मिलता है, तो ये आप बता सकते हैं करंट अकाउंट, मतलब कि कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। हो सकता है कि कभी कभी चार्जेस भी लग सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, क्योंकि यह क्या है, एज अ सर्विस है। ठीक है, अब क्या आ जाता है, टाइम डिपॉजिट, आपके पास क्या आ जाता है, टाइम डिपॉजिट। चलिए अब टाइम डिपॉजिट की बात हम लोग पढ़ लेते हैं। टाइम डिपॉजिट में क्या होता है भाई कि आसानी से जो है कि निकाल नहीं सकते, इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल नहीं सकते, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे निकालेंगे आप, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे निकालेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि टहलते घूमते चले गए और बैंक में गए, ऐसा है मेरा पैसा दो हम जा रहे हैं। ठीक है, भाई पैसे से पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा बताएं, अगर पैसे से पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पैसे तो रखने पड़ेंगे कुछ समय के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। फिक्स पीरियड होता है, ध्यान दीजिएगा, फिक्स पीरियड होता है यहाँ पे। ठीक है, फिक्स पीरियड होता है, और क्या हो सकता है, और जो है कि यहाँ पे इंटरेस्ट हाई मिलता है, इंटरेस्ट हाई मिलता है। एक आपको यहाँ पे मैं भूल गया था उसको मेंशन करना, तीसरा चीज है आपका क्या कहते हैं, सेविंग डिपॉजिट से, क्या है, सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि डिमांड डिपॉजिट क्या कहते हैं, बिजनेसमैन के द्वारा किया जाता है, टाइम डिपॉजिट हर किसी के द्वारा किया जा सकता है, और सेविंग डिपॉजिट जो होते हैं अक्सर जो है कि नॉर्मल पीपल्स के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, यह भी, इसका भी जो है कि सेम फंक्शन हो जाता है इन्हीं सब सारी चीजों का, कि भाई कि मेक ट्रांजेक्शन के लिए, चेक के लिए, बट नो इंटरेस्ट के बजाय इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है।
यहाँ क्या होता है, विद इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, विद इंटरेस्ट होता है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है। और यहाँ पे कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाते हैं। यहाँ पे जो है कि इन रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं पैसे निकालने पे। जैसे कि आप लोगों ने नोटबंदी के समय में देखा होगा कि भैया आप अपने बैंक से 20,000 रुपए से ज्यादा कैश आप जाकर के काउंटर पे नहीं कैश करा सकते। एटीएम से 4,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते। आपको तो अच्छे से याद होगा क्योंकि आप लोगों ने लाइन में लगाया है, हम भी दिन भर लगा करते थे लोगों के पैसे इन कैश कराने के लिए। ठीक है। अपने नहीं, इतने भी कमाऊ नहीं इंसान है। ठीक। तो इतना आप लोगों को ध्यान हो गया होगा। मतलब कि आपने एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में आपने क्या क्या पढ़ लिया, ये सारी चीजें, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट। ठीक है। अब आ जाते हैं जो है कि एडवांसिंग ऑफ लोन्स पे आ जाते हैं। एडवांसिंग ऑफ लोन्स में क्या 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 चीजें हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ज्यादा सही रहता है ना। ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा हौच पौच होता जरूर है, लेकिन अब क्या करें, बार बार लिखेंगे तो बहुत टाइम जाता है ना। इससे अच्छा आप लोगों से बतिया। तो कैश क्रेडिट किसे कहते हैं, डिमांड लोन क्या कहते हैं, और शॉर्ट टर्म लोन्स क्या कहते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। जो कैश क्रेडिट की बात कर रहे हैं, तो कैश क्रेडिट एक्चुअल में क्या होता है कि जो मतलब कि ऐसा लोन दिया जाता है, ऐसा लोन किसी के अगेंस्ट में दिया जाता है। लोन अगेंस्ट। अब किस चीज के अगेंस्ट में दिया जाता है, यह चीज आप देख लीजिए। ठीक है। जैसे शेयर्स, ठीक है, बॉन्ड, है ना, और क्या हो सकता है, स्टॉक हो सकता है। तो ऐसी चीजों से जो है कि अगेंस्ट में जब भी कोई लोन दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कैश क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हाँ, कैश सीसी लिमिट आप लोग बहुत जगहों पे सुना होगा, लेकिन यहाँ में इसका मतलब यही होता है। ठीक है। और इस पे जो है कि जो है जो भी मतलब कि अमाउंट विड्रॉल किया जाएगा उस पे क्या लिया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज। सारे चीजों पे नहीं, जो एक्चुअल में विड्रॉल किया जाएगा, एक्चुअली विड्रॉ किया जाएगा। ठीक है। सारे पैसे पे नहीं, जितना आपने बैंक से बाहर निकाला उतने पे आपको क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट आपको चार्ज कर मतलब कि इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा बैंक को। ठीक है। डिमांड लोन क्या होता है भाई, डिमांड लोन होता है कि भाई कि कई बार क्या होता है कि जो भी बिजनेसमैन होते हैं या फिर पीपल्स होते हैं, वो क्या कर देते हैं कि भाई कि हमने फोन किया या फिर जो है कि हम गए, हम बोले कि भैया ऐसा है, हमको अभी अभी तुरंत पैसों की जरूरत है। क्या है, तुरंत पैसों की जरूरत है। तुरंत पैसों का मतलब आप समझे कि एनी टाइम, कभी भी आप पैसे लेना चाहें आप पैसे ले सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, डिमांड लोन कहा गया। ऑन डिमांड पे किया गया है ना, कि आपने डिमांड के ही हो गया, लोन सेंक्शन हो गया। ठीक है। और उस जो है कि अमाउंट पे क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट टर्म लोन में क्या किया जाता है, शॉर्ट टर्म लोन जो होता है कोलाटरल सिक्योरिटी पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है, कोलाटरल सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे दिया जाता है, वो कुछ समय के लिए दिया जाता है। जैसे एक टाइम होगा कि भाई टाइम बाउंडेशन होगा कि ये इतने अंतर्गत आपने जो है इसको पेमेंट कर देना है, या फिर आप उतना तक आप यूज कर सकते हो। उसके लिए जो है कि कोलेटरल सिक्योरिटी या फिर कुछ ऐसी चीजें रखी जाती हैं जो है कि इसके अगेंस्ट में, ताकि हम शॉर्ट लोन प्रोवाइड करा सकें। तो इस तरीके से आपका जो है कि प्राइमरी फंक्शन समाप्त होता है, बैंक का प्राइमरी फंक्शन आपका समाप्त होता है। ये आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक मिनट। हाँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। बड़ा थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, बट कोशिश ये है कि जो है कि हमने सारी चीजें इसमें कवर कराने की कोशिश की है। अभी बगल वाले पीडीएफ में देखते तो कम से कम कुछ नहीं तो इसमें 10 पेजेस लग सकते थे। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंडरी फंक्शन में। थोड़ा सा सेकेंडरी फंक्शन ये बगल में कर लेते हैं। ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन ये थोड़ा सा बगल में कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, है ना, ताकि सही रहेगा। इसे थोड़ा जूम कर लें ताकि जो है बराबर में आ जाए।
तो सारी चीजें एक पेज में आ जाएंगी, यानी कि सारे फंक्शंस जो है आपके एक पेज में आ जाएगा। सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या चीजें है? एक है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब इसको एक एक चीजें देखते चलेंगे और उसको पढ़ते चलेंगे, ठीक है। पहला क्या है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ओवरड्राफ्ट में क्या देखा जाता है भाई? कि जो है कि जो भी कस्टमर्स होते हैं वह क्या कर देते हैं कि भाई कि एक लिमिट के अनुसार जो है एक लिमिट तक ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि जिनके पास जितना पैसा होगा उससे ज्यादा एक लिमिट तक पैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि किसी की कर दिया जाता है कि भाई ओडी लिमिट आपकी 50,000 कर दी गई है, यानी कि कुल मिलाकर के जब आप पैसे निकालोगे उसके अलावा 50,000 रुपए और एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस पे कभी जो है कि पेमेंट मतलब कि शॉर्ट टर्म या शॉर्ट पीरियड के लिए होता है अक्सर, ठीक है। तो ये जो है कि क्या होता है, ये एग्रीड लिमिट होता है। क्या होता है? एग्रीड लिमिट होता है। ये चीज आपको याद रखना है, एग्रीड लिमिट होता है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट के लिए ओवरड्राफ्ट एग्रीड लिमिट होता है। एग्जाम्पल हमने बता ही दिया था कि भाई 50,000 या 1 लाख 2 लाख जो भी होगा, ठीक है। और इससे क्या किया जाता है कि भाई यह क्यों दिया जाता है? यह इसलिए दिया जाता है कि जो भाई की कस्टमर्स होते हैं, जो रिलायबल कस्टमर्स होते हैं, किसको दिया जाता है? जो रिलायबल, क्या होता है? रिलायबल कस्टमर्स होते हैं, थोड़ा सा, हाँ, रिलायबल कस्टमर्स होते हैं उन्हीं को दिया जाता है, हर किसी को नहीं दिया जाता है। कोई भी मुंह उठा करके जाएगा तो उसको पैसे नहीं दे दिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है? इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में, ओके। थोड़ा सा इसमें ऐसे हाँ, ताकि ध्यान रहे कि उधर आपके सेकेंडरी फंक्शन चल रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर पे भाई क्या कह रहा है? डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या है? डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ, बीओई लिख रहे हैं, आपको याद रहना चाहिए, हम बता दे रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। आप लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो आपने पढ़ा होगा कि भाई हम जाते थे, हम हमको तुरंत पैसों की जरूरत है तो हम बैंक के पास चले जाते थे। बैंक बैंक एक काम करो, ये हम जो है कि मेरा ये जो है कि एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या बीओई है, ठीक है। तो आप इसको जो है डिस्काउंट कर दो। तो कहता था बैंक, हमको क्या, हम क्यों करें भाई, हमारा ही क्या इसमें जो है फायदा है। तो कहते थे ऐसा है, ये 100 रुपए का है, आप जो है 90 रुपए ही दे देना, 10 रुपए का जो जो है वो आपको जो है फायदा मिल जाएगा। तो बैंक भी बड़ा खुश हो जाता था कि चलो हम जब मेच्योरिटी होगी तो हम उसको जो है कि जब कलेक्ट करेंगे तो हमारे लिए भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डिस्काउंटिंग ऑफ बीओई हुआ करता था। तो इसमें कुछ हम थोड़े बहुत पॉइंट लिख लेते हैं, जो अभी मैंने बोला उसी को थोड़ा सा अच्छे पॉइंट में हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ये बगल कर देते हैं ताकि और अच्छे से लिखा जा सके। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ करने की, अगर आप नहीं उसमें समझ पाइएगा तो अलग अलग देख लीजिएगा जूम करके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप कॉपी में लिखेंगे तो बहुत अच्छे से लिखा जाएगा। ये ऐसा बॉडी है कि बहुत बेहतरीन नहीं लिखा पाता है, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बनती है, ओके। तो ये जो है कि क्या करते हैं कि भाई बीओई को बिफोर मेच्योरिटी क्या करते हैं? बिफोर मेच्योरिटी, है ना, ठीक है। उसको हम क्या कर देते हैं? एक्सचेंज मतलब कि पेमेंट करा लेते हैं, किससे? ठीक है, बिफोर मेच्योरिटी, बीओई का बिफोर मेच्योरिटी। और इसको क्या करा देते हैं? डिस्काउंट करा लेते हैं। डिस डी डी आई एस सी ओ यू एन टी डी होता है, चलो, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, ओके। किस पे? एट लोअर, एट लोअर वैल्यू, ओके। ये ध्यान रखना है, ये 3 पॉइंट इसमें याद रखने की जरूरत है आपको, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग कि जो है कि एजेंसी फंक्शंस, क्या आ जाते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे कि एजेंसी फंक्शंस पे आ जाते हैं। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट हो गया एजेंसी फंक्शन।
फंक्शन। ओके, एजेंसी फंक्शंस क्या कहता है भाई? थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। एजेंसी फंक्शंस क्या कहते हैं कि भाई कुछ ऐसे फंक्शंस हो जैसे कि जो है कि एज ए एजेंट काम करे, ठीक है, अपने कस्टमर्स के लिए। किसके लिए? एज अ एजेंट फॉर हिज कस्टमर, ठीक है, कस्टमर के लिए एज अ एजेंट काम करे। अब एज अ एजेंट कैसे काम करेगा, तो इसके बारे में देख लीजिए कि भाई कि जैसे ट्रांसफर ऑफ फंड, फंड को ट्रांसफर किया जाता है, यह सब काम है। क्या है? यह काम है, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, वर्क है। ओके, क्या है? ट्रांसफर। एक मिनट, थोड़ा सा इसको चेंज ही कर लेते। अब सही है, ठीक है। तो क्या है? पहला ट्रांसफर ऑफ फंड है। क्या है? ट्रांसफर ऑफ फंड। पहला काम क्या है? ट्रांसफर ऑफ फंड, ठीक है। ये सब आप जानते हैं, है ना। कलेक्शन है, पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, कई ढेर सारे कलेक्शन हम कर सकते हैं। कलेक्शन एंड पेमेंट, पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, कई ढेर सारी चीजों का जो है कलेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, नहीं तो आप टेंशन आ जाओगे कि भाई कि कौन से वेरियस आइटम्स तो हैं, कई ढेर सारे आइटम्स हो सकते हैं, तो उसमें से कौन से आइटम्स है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, ERIEMIUM, इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है। और क्या हो सकता है? टैक्सेस हो सकते हैं, है ना। टीडीएस तो कटता होगा सबका ना, आईटीआर भरते हो कि नहीं? थोड़ा सा आईटीआर भी भरना सीखो, बहुत फायदा मिलता है। सीजन में कम से कम 15-20 हज़ार रुपए के 3 से 4 दिनों में आप कमा सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, आईटीआर भरना है आपको, सीखना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं जरूर सिखाऊंगा आपको किस तरह से आईटीआर भरा जाता है। ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ठीक है। ये सब चीजों के बारे में मैं जरूर बताऊंगा। और अब आ जाते हैं, और कौन सा फंक्शन हो सकता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के लिए सेल परचेज करना है, ठीक है, सेल परचेज। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज में सेल परचेज कर रहे हैं तो अभी इसमें काम आ जाता है। और क्या हो सकता है? भाई सिक्योरिटी के, है ना, जितने सिक्योरिटीज होती हैं उसमें भी सेल परचेज, ये ध्यान रखना, सेल परचेज। इतने कई ढेर सारे इस तरह से फंक्शंस हैं। और भी देख लेते हैं, लिख देते हैं, कौन सा बड़ी दिक्कत है। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, टैक्स, इन सब में बहुत ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, केवल आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से फंक्शंस हैं, ठीक है। आपको अंदर ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं जनरल, अब आ जाते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शंस पे, कि भाई और भी इसके अलावा और क्या ढेर सारे काम हो सकते हैं। तो हम लोगों ने कितना पढ़ लिया है? ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बीओई, एजेंसी फंक्शन। अब यही बगल में ही लिख देते हैं, ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, यही चौथे पॉइंट में देते हैं, फोर्थ पॉइंट। चलिए, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है भाई? जनरल यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन। तो इसके अलावा कौन कौन से फंक्शन और हो सकते हैं, उस चीज के बारे में बोला गया है। कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला है लॉकर फैसिलिटी, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहां पे हम जरूर बता देंगे, लॉकर फैसिलिटी। दूसरा क्या है भाई? ट्रेवलर्स चेक, ट्रेवलर्स चेक, ये पता है आपको कौन सा होता है? जो ट्रेवलर्स होते हैं, जो लोग बाहर जाते हैं घूमने टहलने के लिए, तो कैश रखना पसंद नहीं करते,
तो कुछ ऐसे चेक्स इशू करा लेते हैं ताकि वो क्या कर सके, पेमेंट के काम आ सके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेवलर्स चेक बोलते हैं। ठीक है। और क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट, अगर आपको ध्यान होगा तो यह इंटरनेशनल बिजनेस में भी आया था, याद है कि नहीं? इसको हम बताएंगे नहीं, आपको याद करके कमेंट सेक्शन में देखना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो अगले अगले जो है क्लास में हम बताइएगा, हम बता देंगे। ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई? ठीक है। अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज एंड कलेक्शन ऑफ स्टेट, ये ढेर सारे इन सबके काम है। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत बड़ा काम है मनी क्रिएशन वाला, तो वह जो है कि आराम से धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसको आप अच्छे से जो है समझ जाइए। यह तो आप समझ में आ ही गया होगा ना? हाँ, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ये कमर्शियल के जो है फंक्शन, कमर्शियल बैंक के सारे फंक्शन इसमें आ गए, देख लीजिएगा। प्राइमरी फंक्शन, इसमें एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स। और सेकेंडरी में ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ यूए, एजेंसी फंक्शन और जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो सारे एक एक जो है जगह पे सारी चीजें आ गई। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 2 सेकंड का नहीं, 10 सेकंड का हम वक्त दे रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो जरूर जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसको अच्छे से जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने आई होप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो कभी भी वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, आप लिख भी सकते हैं साथ साथ में। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोगों ने जो है ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब इम्पोर्टेंस ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का क्या इम्पोर्टेंस है यह भी पढ़ लेते हैं, कि चूंकि दिया हुआ है तो पढ़ना मांगता है। ठीक है। वही कि जो मॉडर्न इकोनॉमी में कमर्शियल बैंक का इम्पोर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है, इसीलिए कहा गया है इसे बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो यह क्या कर देता है भाई कि जो मोनेटाइजेशन सिस्टम को क्या कर देता है, मोनेटाइज कर देता है। आसानी से जो है कि हम लेन देन करने लग जाते हैं, उसको जो है कि सिस्टम अच्छा कर देता है। ठीक है। सेविंग को इंकरेज करता है, डिपॉजिट को मोबिलाइज करने में काम देता है और इन्वेस्ट करने में काम आता है। इन ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कहीं पे भी जहाँ पे प्रोडक्टिवली जो है कि हमको काम आए, इन्वेस्टमेंट अच्छा लगे, वहाँ पे हम कर सकते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं क्या है भाई कि यह जो है कि डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी में बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है। इस तरह से हम लोग इम्पोर्टेंस इसका पढ़ सकते हैं। इम्पोर्टेंस, पहला इम्पोर्टेंस है दे मोबिलाइज सेविंग, सेविंग को मोबिलाइज करते हैं। ठीक है। फंड को एलोकेट करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे कैपिटल फॉर्मेशन, वर्किंग कैपिटल, और जो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में कितना कहाँ पे कैसे जो है एलोकेशन होना चाहिए, उसका मेन काम किसका होगा, बैंक्स का होगा। बैंक्स के थ्रू भी जो है कभी आगे चल करके आरबीआई वाला जब फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल में यह कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। इसके अलावा कि भाई कि इकोनॉमी को क्या कर रहा है, मोनेटाइज, ज़्यादा से ज़्यादा मोनेटाइज कर रहा है। जो कि आज इतना जो है कि कहते हैं कि कितना 5 ट्रिलियन बोलते हैं, जो भी बोले 5 ट्रिलियन या ऐसे ही कुछ करके है। ठीक है। तो वो जो है इकोनॉमिक किस तरह से हुई भाई कि मोनेटाइजेशन की वजह से ही हुआ। हर चीज़ का मोनेटाइजेशन, हर चीज़ की वैल्यू आ की गई, हर चीज़ जो है कि मनी में जो है कि क्या किया गया उसको, चाहे सेल परचेज करना हो या कुछ भी करना हुआ कर किया गया। तो यह भी इसके फायदे वाली चीज की बात है। ठीक है। और जो है कि जो पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी, अभी मॉनेटरी पॉलिसी भी हम लोग पढ़ेंगे। मॉनेटरी जो पॉलिसी है वह जो है कि बिजनेस में, एक्चुअल बिजनेस में कैसे जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, वह बैंकों के थ्रू ही मैक्सिमम चीजें कराई जाती हैं। जो है कि भाई एग्रीकल्चरल में, ट्रेड में, इंडस्ट्री में, ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड, ट्रेड में जो इसे फाइनेंस करना होता है, किसमें कितना फाइनेंस की जरूरत है, तो उसको, या फिर जो है कि एजुकेशन, ट्रेनिंग या रिसर्चेज में, तो सारे सेक्टर्स में कितना किसको फाइनेंसिंग की जरूरत है,
यह भी काम किसका होता है? बैंकिंग सिस्टम का काम होता है। ठीक है? तो इस तरीके से 6-7 और हैं, मतलब कि 7 हैं टोटल मिला करके। तो जो है कि देखिए कि ये जो है कॉटेज है, एसएसआईज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो है कि उन्होंने लोअर रेट पे लोन प्रोवाइड कराने चाहिए ताकि उनको हेल्प मिल सके। ठीक है? बैंकिंग हैबिट्स जो है कि डेवलप करने की ज़रूरत है कि भाई कि कमर्शियल बैंक अच्छे से जो है काम करे, जनरेट करे, मेंटेन करें, एक्सेलरेट करें इकोनॉमिक एक्टिविटी को सस्टेन्ड वे में। तो इसके फ़ायदे की बात होती है। ठीक है? अब आ जाते हैं हम लोग मनी क्रिएशन में। मनी क्रिएशन यह पढ़ करके बाकी हम लोग आगे आई थिंक जो है कि इस क्लास में इतना ही होना चाहिए। ठीक है? आगे जो है कि हम लोग पढ़ेंगे, जो है इसका प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे, 14 या 15 ऐसे कुछ करके प्रिंसिपल है, मुझे याद नहीं है एग्ज़ैक्टली, तो आप लोगों को उसको भी हम पढ़ाएँगे लेकिन अगले वीडियो में पढ़ाएँगे। क्योंकि वीडियो हैवी हो जाती है तो लोग देखना नहीं पसंद करते हैं, हम आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो को रखना भी नहीं चाहते। फिर भी पौन घंटे का वीडियो हो जाता है। ठीक है? तो आ जाइए हम मनी क्रिएशन की बात करेंगे। तो मनी क्रिएशन कैसे किया जाता है या क्रेडिट क्रिएशन कैसे किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा, यह देखने की ज़रूरत है। ठीक है? तो यह सबसे पहले भाई देखते हैं कि यह किस जो मनी किया जाएगा या फिर जो है कि जो क्रेडिट डिपेंड्स कैसे होगा। तो वह जो है कि पहले तो प्राइमरी डिपॉज़िट्स में उपयोग होगा और दूसरा एलआरआर एलआरआर 2 पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो है कि मनी कैसे या क्रेडिट क्रिएशन किस तरीके से किया जाना है। ठीक है? तो ये याद रखना है, यह जो है कि एमसीक्यू में पूछा जाता है। हम लोगों ने एमसीक्यू किया था तब भी यह बातें हम लोगों ने पूछी थी, याद रखना है। ठीक है? कोई चीज़ स्किप नहीं करना है। आप लोग स्किप बहुत करते हो, हमने देखा है कि आप लोग देखते नहीं हो। बाद में कहोगे सर हमको यह नहीं समझ में आ रहा है, हमको हमको वह नहीं समझ में आ रहा है। तो थोड़ा-सा तो दुःख होता है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आप देखते नहीं हो, फिर बाद में उसी चीज़ की शिकायतें करते हो। तो आपको सारी चीज़ें एक तरफ से एक तरफ तक ध्यान से देख लेना है, याद करके देख लेना है, ठीक है? तो अब जो है कि एलआरआर में 2 चीज़ें आ जाती हैं। एलआरआर में जो है कि एक एलआरआर में हाँ, तो एलआरआर एक्चुअल में क्या होता है कि भई कि यह सेंट्रल बैंक के द्वारा फिक्स किया जाता है, जो मिनिमम रेशियो जो है कि डिपॉज़िट किस पे, भई कि कुछ जो है कि बैंक के पास, कुछ जो है आरबीआई के पास रखना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो बैंक वो होता है आरबीआई के पास ही है, ओ सॉरी बैंक के पास ही है, जो आरबीआई वाला भी होता है वो भी बैंक के पास ही होता है, ठीक है? लेकिन उसको बोला जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा रखा गया है। अभी आप जब बहुत ब्रॉड में पढ़ेंगे तब आपको ये सब चीज़ें आएँगी, लेकिन इतना इतना मतलब बृहद रूप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन-मेन चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है? सीआरआर किसे बोलते हैं? एसएलआर किसे बोलते हैं? सीआरआर कहते हैं भई कि जो ऐसा पैसा या जो पार्ट जो एलआरआर का जो सेंट्रल बैंक के पास रखा जाता है, किसके पास रखा जाता है? सेंट्रल बैंक के पास रखा जाता है। और एलआरआर का वो पार्ट जो मतलब कि ये बैंक अपने पास रखता है उसे कहते हैं एसएलआर, और सीआरआर हम किसे कहते हैं? जो सेंट्रल बैंक के पास रखा रहता है उसे हम क्या कह देते हैं? जो है सीआरआर, ठीक है? सीआरआर अलग है, एसएलआर अलग है। दोनों ही जो है कि एलआरआर के जो है वो क्या है? अंग है। कैसे हैं? इस तरह से कह सकते हैं एलआरआर इसे क्या है? सीआरआर प्लस जो है एसएलआर, ठीक है? ये जो है ये क्या होता है? विद आरबीआई, ठीक है? विद बैंक सेल्फ का लिख रहे हैं, ठीक है? हिमसेल्फ भी लिख सकते हैं, बैंक सेल्फ लिख के अपने पास वो रखती है तो उसे हम क्या कर देते हैं? एसएलआर कर देते हैं, ठीक है? बहुत लोग पूछते हैं कि सीआरआर का जो है कि रेट क्या है, एसएलआर का रेट क्या है? वो टाइम टू टाइम मंथ टू मंथ या फिर जो है कि जब भी दिमाग खराब होता है सरकार का वो चेंज करती रहती है। तो इस पे आप बहुत ज़्यादा परेशान ना होइएगा कि जो है करंट रेट क्या चल रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ पूछता नहीं है, ठीक है? अब देखते हैं कि किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। पहले तो प्राइमरी डिपॉज़िट हमने पढ़ ही लिया है। अब सेकेंडरी डिपॉज़िट या सेकेंडरी कह रहे हैं, ये एलआरआर कैसे हम यूज़ किया जाता है मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन में, ठीक है? ये इस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा-थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर देते हैं
हम सबसे पहले इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि भाई अब थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें वही उसी के आधारित पे है। ये जो ELRR है, ये है ना। ठीक है। ये उसी पे आधारित है, थोड़ा सा लिखने की जरूरत है। एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले मनी मल्टीप्लायर लेते हैं। क्या लेते हैं? मनी मल्टीप्लायर। LIER मल्टी मल्टीप्लायर क्या होता है कि भाई वन अपान LRR के बारे में कहा जाता है। जब 1/LRR किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक है। मनी मल्टीप्लायर का क्या मतलब है, यह भी मैं बता दूं आपको। मनी मल्टीप्लायर का मतलब यह है कि भाई कि कितनी बार जो है कि क्या किया जा सकता है कि एक मिनट मैं फिर से एक बार देख लूं। ठीक है। हाँ, तो मतलब कितनी बार जो है कि यह मनी को क्रिएट कर सकता है या क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। एग्जाम्पल इसमें लेंगे, जैसे कि भाई कि अगर ELRR जो है, ELRR क्या है? 20% है। इसके कई ढेर सारे हमने क्वेश्चंस कराए हैं, आप लोगों को जा करके देखिएगा। तो 20% है तो इसका मतलब ये हुआ कि मनी क्रिएशन कितना हो गया? 1/20% इक्वल टू 5 टाइम्स। यानी कि 5 टाइम्स क्या किया जाएगा? ज्यादा मल्टीप्लायर या फिर इतना यूनिट ज्यादा क्रिएट किया जाएगा, या इतने गुना कह सकते। ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना है। ये कैसे काम करता है, इसके बारे में एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, इस तरह से एग्जाम्पल रहेगा। मनी क्रिएशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान देना। क्या है? मनी क्रिएशन कैसे किया जाता है विद एग्जाम्पल। ठीक है। सपोज सपोज इनिशियल डिपॉजिट कितना है? इनिशियल डिपॉजिट कितना है? थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। इनिशियल डिपॉजिट कितना है भाई? 1,000 है। 1,000 है। ठीक है। और ELRR कितना है? 20% है। ठीक है। तो यह किस तरीके से काम करेगा, यह थोड़ा सा जो है कि यहाँ पे एक वो बनाना पड़ेगा, कॉलम बनाने पड़ेंगे। उसको भी हम थोड़ा सा बना लेते हैं। जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी। क्योंकि आपको यह समझ में आ जाएगा तो बाकी सारी चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। यह डिपॉजिट हुआ। यह क्या हुआ? लोन्स हुआ। यह क्या हुआ? कैश रिजर्व हुआ है, या इसी को बोलते हैं ELRR। ठीक है। ELRR बोलते हैं। ओके। अब देखते हैं कि हमारा इनिशियल डिपॉजिट कितना था। इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 1,000 रुपये था। ठीक है। 1,000 रुपये में से अगर जो है कि LRR मतलब कि जितना बैंक के पास होना चाहिए और RBI के पास रखना चाहिए, तो टोटल 20% रखना चाहिए। तो 20% का मतलब 1,000 का मतलब 20%, 200 रुपये इन दोनों ने रख लिया। जब दोनों ने रख लिया तो बाकी का बचा मनी कितना हो गया? 800 रुपये हो गया। है ना। तो 800 रुपये क्या हो जाएगा, जब हम किसी को लोन देंगे तो किसी का क्या हो जाएगा? वो इनकम हो जाएगा। यह माना जाता है ऐसा कि जो है कि इसमें क्या होता है कि भाई कि न लूप होल्स है, या फिर वो क्या बोलते हैं, हम थोड़ा सा टर्म या भूल गए हैं इकोनॉमी में। उसे कुछ बोलते हैं, एक इंजेक्शंस बोलते हैं। इंजेक्शन मतलब कि भाई कि जो मनी सप्लाई बाहर हो गई है उसको दोबारा ले आना है। एक लीकेज बोलते हैं, इंजेक्शन एंड लीकेज बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है। तो दोबारा राउंड होगा, वो 800 रुपये किसी की इनकम होगी। और इनकम होगी तो यह माना जाता है जितना इंटायर सर्कुलेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है? बैंक के थ्रू हो रहा है। ठीक है। तो जितना इंटायर सर्कुलेशन है बैंक के थ्रू हो रहा है, तो यानी कि जो किसी का इनकम होगा तो वह डिपॉजिट कर देगा। 800 रुपये डिपॉजिट कर दिया। अब इस पे फिर से जो है कि क्या किया भाई कि RBI ने या फिर सब सब जो है कि RBI और बैंक मिल करके पैसे 20% काट लिया, 160 रुपये काट लिया।
लेकिन 640 रुपये तो फिर से दोबारा जो है कि क्रिएट किया करना पड़ेगा, लोन्स देंगे, है ना। लोन देंगे तो अब वो लोन जिसको दिया गया है तो वो किसी दूसरे के फिर इनकम बनेगी, फिर ये डिपॉजिट होगा। ये फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, ठीक है। तो यह 640 हो गया, यह 512 हो गया, और यह 128 हो गया। तो इस तरह से जो है कि चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। चलता रहेगा जब तक जो है ना, जब तक यहाँ पे जो है क्या है, लोन 4,000 हो जाएगा, ये 5,000 हो जाएगा, और यहाँ पे 1,000 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि क्रिएट करते रहते हैं। अब इसी को जो है कि हम मनी मल्टीप्लायर में जो एवब हम लोगों ने किया था, यह इसी को क्या कर देते हैं, मनी मल्टीप्लायर में हम लोग जो है कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, मनी मल्टीप्लायर ये इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि मनी मल्टीप्लायर आखिर काम कैसे करता है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, ठीक है। और एजेंशंस, इसमें एक चीज और याद रखना है, मनी क्रिएशन का एजेंशंस क्या है, एजेंशंस। अभी जो हमने बीच बीच में बातें बोल रहे थे ना, एजेंशंस क्या है। पहला एजेंशंस ये है भाई कि जो भी, है ना, जो भी काम किया जाएगा वह एक ही यूनिट पे किया जाएगा, वो बैंक के थ्रू होगा। किसके थ्रू हो सकता है, बैंक के थ्रू ही होगा, ठीक है। और जितना भी जो है, मतलब कि एक ही काम करेगा, बैंक काम करेगा, जितने भी कमर्शियल बैंक है काम करेगा, ठीक है। और जो सर्कुलेशन होगा, मनी सर्कुलेशन होगा, वो भी किसके थ्रू होगा, बैंक के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, जितना भी इंटायर मनी सर्कुलेशन होगा वो सब बैंक के ही थ्रू होगा। यह हमने बताया था कि हमने डिपॉजिट बार बार इसीलिए कर रहे थे बैंक के साथ। तो इतना आई होप समझ में आया होगा। अब आगे का जो है कि इसका प्रिंसिपल आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।